से वृंदावन तक 10 दिन में। 10 दिन में हमारा पहला दिन में ही गेम ओवर हो जाएगा लग रहा है। बंक मार रहा है। सही है, तो मिलते हैं छतरपुर में सीधा सीधा। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रहे महेश भाई कि चंदन वगैरह करके फुल। और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे पद यात्रा स्टार्ट होने वाली है। भाई बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे। इस साइड में पीछे भी है पब्लिक जो नहा रही थी वारी, मतलब रेडी वगैरह हो रही थी। अब महेश भाई भी बोलेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सही है भाई, सही है, सही है। तो भाई इतनी भीड़ हो रही है, देखो भाई लोग ऐसे। यही है बागेश्वर बाबा जी। अभी तो बहुत कम भीड़ है यहाँ पे। खाने वाने का प्रबंध है सबका, जैसे देख सकते हैं प्लेट्स वगैरह के साथ में पूरा खिला रहे हैं ऐसे लाइन वाइज। कृपया खाना लेने के बाद और ऐसे पार्क के दूसरे हिस्से में जाके बैठे हैं। ऐसे में है। प्रसाद वितरण की जगह के आसपास नहीं बैठना है। यहाँ पे आ जाए, आपको कोई ढूंढ रहे हैं। तो भाई हम लोग छतरपुर मंदिर पहुंच चुके हैं। महेश भाई भी फुल लाइव आ रहे हैं वीडियो पे, यूट्यूब पे। यहाँ पे भाई अगर देखा जाए तो बहुत सारी पब्लिक है जो कि बागेश्वर बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है और साथ में उनको फुल सपोर्ट कर रही है। यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी भीड़, बहुत सारी पब्लिक और सब कोई हिंदू समर्थक। और यहाँ पे पद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पब्लिक बहुत दूर दूर से आई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। भाई हम लोगों ने भी ले लिया है तिरंगे का, मतलब इसमें तो उल्टा दिख रहा है, बाद में पढ़ के बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने जय श्री राम, हम लोगों ने भाई फुल कार्ड वार्ड लगा रखा है और जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम लोग भी अब पद यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और जैसे देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं अभी, और करते हैं आगे का बताते हैं फिर।
सबसे आगे आ गए। बार बार प्रणाम मैं आपका सबको एक साथ आप सबको दंडवत करता हूँ। जय श्री राम। जय सिया राम। जोरदार तालियां बजाइए भाई शीतल के लिए। सरकार इस देश में भेदभाव को मिटाने, विखंडित हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस पवित्र पदयात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति इस यात्रा को जोश दे रही है और अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वे कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो करतल ध्वनि से आवाज दीजिएगा, गुंजायमान कीजिएगा, बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। आपकी आवाज उन तक पहुंच रही होगी, वे कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि आज देश के विभिन्न पावन धामों से हमारे बीच बाबा के आने से पहले रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो हाथ काट कर। जोश है, जो उत्साह है, वो एक बार फिर पहुंच रहा है। और आज की इस यात्रा के इस शुभारंभ अवसर पर उनकी उपस्थिति के साथ कात्यायनी माता राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र प्रेम के उस उत्साह को, उस ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी राष्ट्रगान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री की यात्रा के प्रातः में होना है, इसके बाद हनुमान चालीसा होना है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों तरफ को फिर सब वही बोल रहा हूं, नीचे उतरने से पहले बता देना। हाँ, चलिए आइए अपने स्थान पर आदर के साथ खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान का ये अवसर है। हम सभी भारत माता को याद करेंगे, इस महान देश को याद करेंगे और राष्ट्रगान को प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर अंबिका त्यागी जी हैं, उनके साथ राष्ट्रगान। जैन, सिख और बुद्ध के रूप में आप मान लो, ये हमारी सनातन की सारी शाखाएं। अब वो समय आ गया है, देश की सारी सनातन परंपराओं को एकजुट होना होगा। और इसलिए मैं आपकी इस यात्रा का अभिनंदन करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, असल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरंगन में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी वीरों का बनता है। मैं आपका जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से इस यात्रा का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यात्रा दिल्ली से आरंभ होती है तब एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व तक भारत भूमि से पहुंचने की जिम्मेवारी भी इस यात्रा पर आ जाती है। इस यात्रा के मूल में है कि छुआछूत की करो विदाई।
जातिवाद की करो विदाई। और जब जातिवाद शब्द आता है तब जातियों के मध्य होने वाले भेद की बात की जाती है। और निश्चित तौर पर भारत में जातिवाद के जहर के कारण इसी राम की भूमि पर हमने अपनी आंखों से देखा था कि भारत में पिछले 4-5 वर्षों में ऐसे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, बागेश्वर सरकार सनातन हिंदू एकता यात्रा लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। मैं आपसे, समय कम है, बात पूज्य गीता मनीषी जी महाराज ने कही थी कि हम सबको जो है वो सद्भावना की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। 3 देवियां सामने खड़ी हैं, द्वार खोलकर उसने देखा तो वो कौन है, उन्होंने अपना परिचय दिया। एक बोली मैं संपत्ति हूं, दूसरी बोली मैं सफलता हूं, तीसरी बोली मैं सद्भावना हूं। पर तेरे घर में एक ही आएगी, बताओ किसको निमंत्रण दे रहे हो। ये व्यक्ति बेचारा दुविधा में पड़ गया कि 3 देवियां और मैं एक किसको बुलाऊं। सोचा पत्नी से सलाह कर लेता हूं। पत्नी तुरंत तपाक से बोली, तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए? अरे समृद्धि सामने खड़ी है, संपत्ति, उसको घर के भीतर बुलाओ। इसको पत्नी की बात समझ आई, लेकिन सोचा पुत्र से भी पूछ लेता हूं। तो अपने बेटे से पूछा। बेटा कहता है, पिताजी सफलता को घर में बुला लो, जहां हाथ डालेंगे बारे न्यारे हो जाएंगे। इसको पत्नी और पुत्र की बात समझ आई, लेकिन पूरी समझ नहीं आई। इसलिए हाथ जोड़ के ये व्यक्ति उन देवियों में से सद्भावना देवी को कहता है कि आप मेरे घर के भीतर आ जाइए, आपके आने से मैं धन्य हो जाऊंगा। जैसे ही सद्भावना उसके घर के भीतर आने लगी तो समृद्धि और सफलता भी पीछे पीछे आने लगी। इसने कहा, आप तो कहती थी 3 देवियों से एक ही देवी मेरे घर आएगी। तो बात ये हुई कि अगर तुम समृद्धि को चुनते, संपत्ति को चुनते तो एक ही तुम्हारे घर आती, तुम सफलता को चुनते तो एक ही देवी तुम्हारे घर आती। तुमने सद्भावना को चुना है, जहां सद्भावना होती है संपत्ति बादलों की तरह बरसती है और सफलता चरणों का चुंबन करती है। आज इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है, पूज्य मनीषी जी महाराज ने जैसे गीता मनीषी जी ने कहा, वो है समाज की सद्भावना। उसे बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है। एक संत यहाँ बोले कि हमारे पूज्य देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। मैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ, जो चित्र जलाते हैं या चित्रों पर जूते फेंकते हैं, वो कुछ भटके हुए नेता हैं। समाज आज भी श्री राम और हनुमान और भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है। हाँ, नेताओं की राजनीति की रोटी न सिकने पाए, उसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर अपनी एकात्मता का परिचय देना है। मैं जैसे पूज्य गीता मनीषी जी ने कहा, भारत की भूमि की कोख बांझ नहीं है। जब जब देश को जरूरत पड़ती है वो कोई ना कोई रतन प्रादुर्भाव कर देती है। आज बागेश्वर सरकार भारत भूमि का हम सबको प्रसाद है। उनके नेतृत्व में पूरे देश के सनातनियों को एकजुट होना है। मैं इतना ही निवेदन करती हुई कि हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, हम राम राज्य ला के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान है, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण है। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, धोबियों निषाद शबरियों के प्राण हैं। ऐसे श्री राम का जो सच्च भक्त नहीं है, कोई और है
वो हिंदू रक्त नहीं है, जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन विहान के लिए, जन चेतना के अभियान के लिए, यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। इस संकल्प के माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारम्भाम्, श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्। रामचंद्र भगवान की, आद्यशक्ति भगवती कात्यायनी माता की, जिरखोद वाले हनुमान जी महाराज की, कनाट प्लेस वाले हनुमान जी महाराज की, वाले भगवान की, कोटवन वाले पूज्य मौनी जी महाराज की। आज सिख परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले आप एवं सुंदरकांड की परंपरा को संपूर्ण भारत में नवीन विधा के रूप में प्रस्तुत करने वाले, राग और अनुराग के साथ गाने वाले श्री रसराज जी, पूज्य भैया जी महाराज जी, ग्वालियर वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी और पूज्या दीदी माँ हमारी बुआ जी, और पूरे के पूरे बागेश्वर धाम के पागल। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहाँ पर बैठा है। आज का ही वो दिन था जब धर्म विरोधी ताकतों ने, सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों ने निहत्थे संतों पर और हमारी सबकी प्राण, हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल
और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी बनेगी। दो तीन बातें हम बहुत विनम्रता पूर्वक आज कहना चाह रहे हैं। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। इस भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी है। और पूरे बागेश्वर धाम के पागलों से प्रार्थना है, तुम पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हमने कोशिश पूरी की। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी रात भर जागे, पूरा बागेश्वर मंडल रात भर जागा, पूरा सुंदरकांड मंडल रात भर जागा, पूरे संत समाज रात भर जागे। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना। क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे? कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का पक्का पक्का। हम भी वचन दे रहे, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा विचारक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे। और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी। जहां जहां विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा। जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है। यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हरे हरे भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।
साधु संतों को वहां जाना है। जो पीछे परिकर और सेवादार हैं वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। परिकर, सेवादार और जो बागेश्वर धाम सरकार धाम से पधारे हैं वो सभी अपने स्थान पर ही रहेंगे। सभी